बहुत अच्छी कोशिश है। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में 40 कॉलेज खोले, तो बहुजन समाज जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं। तो बाबा साहब की जयंती पूरी दुनिया के लगभग 128 देशों में मनाई जा रही है, तो उनकी जयंती मनाई जा रही है, लेकिन उनके काम को भी आगे बढ़ाना होगा। एजुकेशन पर काम करना होगा, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, भागीदारी, जो डाइवर्सिटी है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से भागीदारी, जब तक हम लोग उस पर काम नहीं करेंगे तो सिर्फ बाबा साहब की जयंती हम मनाएंगे ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनके विचार को भी आगे ले जाना होगा, नहीं तो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग भी बाबा साहब को मानते हैं वो उनके काम को भी अपने जीवन में उतारें। प्रोग्राम इंडियन एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर इस स्कूल में किया गया आयोजन बहुत ही उत्तम दर्जे का देखा गया और बहुत सारे लोग विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं। उन्होंने वास्तव में अपने अपने संबोधन में बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ बताया। वास्तव में बाबा साहब उससे कई हजार गुना ज़्यादा उन्होंने देश के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया, समाज के उत्थान के लिए काम किया, ताकि हमारा समाज दूसरे समाज के लोगों के बराबर पर आ पाए। और इसी उद्देश्य से शायद ये एजुकेशन सोसाइटी भी आगे बहुत सारे प्रोग्राम करके हमारे समाज को जोड़ने का कार्य कर रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने सपनों पर, अपने आयोजनों के द्वारा हमारे समाज का उत्थान के लिए कल आने वाला भविष्य में इतना अच्छा काम करके जाएंगे जिसको आगे वाली जनरेशन भी याद करेंगे। बाबा साहब तो अमर हैं और अमर रहेंगे। उसके साथ कुछ लोग जैसे हमारे खासतौर बलवान सिंह जी इस संस्था के चेयरमैन हैं, मैंने देखा उनके साथ भगत जी हैं, ये हमारे क्या नाम ये दारा सिंह जी हैं, सत्यनारायण जी हैं, करतार सिंह जी हैं, ये सब मिलके वास्तव में इन्होंने एक सपना संजोया है कि कल को हमारे बच्चों का भविष्य क्या हो और एजुकेशन के द्वारा ही हम संगठित होकर कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज़ शायद बड़ा मुश्किल होगा आने वाला समय। जिस तरह से संविधान को ये ख़त्म करने की चेष्टा की जा रही है वो हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा अगर आज भी हम लोग जागरूक होकर, संगठित होकर इसके लिए कुछ कार्य नहीं किया तो। और इस तरह की संस्थाएँ समय समय पर करती रहें, मेरा पूरा विश्वास है करती रहेंगी। और मेरा भी जहाँ तक सहयोग होगा, साथ होगा, मैं हर वक्त 24/7 तैयार रहता हूँ ऐसे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कदम होंगे उसमें सब मिलकर करेंगे। मैं धारा सिंह, अम्बेडकर सभा दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती जो इंडियन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी है, जिसमें चाहे बबियान जी हों, सत्यनारायण जी हों, रविंदर जी हों, भगत सिंह जी हों, ये सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिन्होंने समाज में लंबे समय तक बहुत काम किया है। और आज इस जो कार्यक्रम में पधारे हुए महानुभाव हैं वो एक से एक वो व्यक्ति हैं जो समाज को नई दिशा, दशा और उसको परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। इसमें जुडिशरी क्षेत्र से भी जज हैं, इसमें पॉलिटिकल राजनीतिक क्षेत्र से भी हैं और पढ़े लिखे तबकों में यहाँ क्लास 1 डिफेंस से, आर्मी से, पुलिस से, एजुकेशन से और व्यापार क्षेत्र से भी वो लोग हैं जो समाज को नई दिशा देते हैं। क्या मैसेज देना चाहिए? इस मैसेज में आज जो बाबा साहब के ऊपर कार्यक्रम किया गया, इसमें बाबा साहब ने जो समाज को तो बहुत कुछ दिया, लेकिन हम लोग बाबा साहब को क्या दे रहे हैं, समाज को इकट्ठा करने में हमारा क्या योगदान है, हमें कैसे इस कार्यक्रम को और सफल बनाना चाहिए। क्योंकि आए दिन हम जो कार्यक्रम करते हैं उन कार्यक्रम में बाबा साहब ने जो समाज के लिए, बाबा साहब मात्र एक दलितों के मसीहा नहीं थे, बाबा साहब एक जो नारी के मुक्तिदाता ही नहीं थे, वो पूरे राष्ट्र के नेता थे, वो पूरे राष्ट्र के मसीहा थे। उन्होंने जब संविधान लिखा तो संविधान में जो दूसरे देशों के संविधान हैं उससे ज़्यादा अपने 3 गुरुओं का उन्होंने यहाँ पर बखान किया। इनमें पहले थे भगवान बुद्ध, दूसरे थे संत कबीरदास और तीसरे थे ज्योतिबा फूले। उन्होंने भगवान बुद्ध के आदर्शों को, जैसे भारत को जो संविधान के बारे में क्या है, लिबरल है, हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, शांति का संविधान है, सबके लिए न्याय देने वाला है, ये सारी बातें उन्होंने भगवान बुद्ध के धम्मा से ली हुई हैं।
और जो कबीर साहब के रूप में जो उन्होंने उसको पढ़ा, उन लोगों को जिनको ज़बान नहीं थी, जिनको बोलने का अधिकार नहीं था, कबीर साहब भी जो उस ज़माने में जब बोलते थे, जब यहाँ पूरे किसी को अधिकार नहीं थे, वहाँ से उन्होंने निडरता से वो कार्य संविधान में लिखे, उन लोगों को अधिकार दिए हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। और पहला ही उनका नारा है शिक्षित बनो। और ये शिक्षित बनने का जो प्रेरणा उन्होंने ली वो अपने तीसरे गुरु ज्योतिबा फूले से ली। ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को उस ज़माने में, जिस ज़माने में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्होंने जब शिक्षा की बात की, उनका तमाम तिरस्कार किया गया। समाज के तिरस्कारों से अलग हटके उन्होंने उसकी परवाह नहीं की और महिलाओं के लिए शिक्षित करने के लिए तमाम विद्यालय खोले, सोसाइटी के लिए उन्होंने बहुत किया। तो बाबा साहब ने जो लिखा है यही समाज का एक आईना है कि समाज में सभी बच्चे शिक्षित हों, संगठित हों, और संगठित किस में हों, वो चाहे जाति बरादरी जितने भी संगठन, वो सारी बातें छोड़ करके संगठित हों और संघर्ष करें। संघर्ष किसके लिए करना है? संघर्ष करना है जो विद्वेषों के लिए, आपसी मनमुटाव में जो दूरियां बढ़ गई हैं उनसे, और उनको मिटा करके हमें इस देश को सशक्त देश बनाना है, राष्ट्र बनाना है, बाबा साहब के संविधान का देश बनाना है, क्योंकि ये देश बाबा साहब के नाम पर चलता है। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस समय कुछ नेताओं ने बाबा साहब से कहा था कि आप इस लड़ाई में शामिल हों। बाबा साहब ने कहा था कि उन्होंने पॉलिटिकल फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे थे, बाबा साहब ने कहा था सोशल रिफॉर्म्स की लड़ाई पहले लड़िए, सोशल रिफॉर्म्स जब ठीक होगा तो हमारा देश ठीक होगा। लेकिन उन्होंने इसको न मान के उन्होंने कहा पॉलिटिकल फ्रीडम की लड़ाई लड़ें, पॉलिटिकल फ्रीडम आ जाएगा तो हम सोशल रिफॉर्म अब तक ले आएंगे। लेकिन आपको पता है कि 70 साल हो गए, पॉलिटिकल फ्रीडम तो मिल गई लेकिन सोशल रिफॉर्म्स अभी तक नहीं मिली। बाबा साहब जो बहुत ही दूरदृष्टा थे, सोशल रिफॉर्म्स अगर उस समय लड़ाई लड़ ली होती तो आज हमारा देश वो पूरा एक सूत्र में होता, सामाजिक, राजनीतिक और जो द्वेष भावना है वो आज नहीं होती। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जय भीम। आज इंडियन एजुकेशन जो सोसाइटी है, वेलफेयर सोसाइटी है, जो ये बाबा साहब का 131वां जन्मदिन मना रही है। बाबा साहब एक दलित समाज के नहीं थी, पूर्ण समाज के थे, बल्कि बाबा साहब ने तो आप देखते होंगे जो आज हमारी बहन बेटे तो IAS IPS बनी हुई हैं, महिलाओं को तो घर से बाहर जाने का अधिकार भी नहीं था, बाबा साहब ने वो अधिकार दिया। आज पढ़ लिख कर जो बहन बेटी हमारी IAS IPS बनी हुई हैं, IAS IPS बनी हुई हैं, ये सब बाबा साहब की ही देन है। जो आज हम ये कपड़े पहने वो बाबा साहब की देन है। हमारे पीछे एक झाड़ू गले में मटका बांध देते थे, ये बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है। और इंडियन एजुकेशन सोसाइटी जो बलवान सिंह बिबियान जी हैं, जो गरीब बच्चों के लिए तो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि ब्लाइंड बच्चे आए हैं उनको वो देंगे, इनाम वगैरह देंगे, क्योंकि उन बच्चों को पूछता कौन है गरीब मजलूम को। ये बलवान सिंह की जो ये टीम है, एजुकेशन सोसाइटी है, ये कहीं कहीं जा के गरीब बच्चों को ढूंढते, पुरस्कार करते बच्चों को लेके। मैं इंडियन एजुकेशन का धन्यवाद देता हूँ, ऐसे काम करते रहे। हम भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और ऐसे काम करते बच्चों, गरीब बच्चों के काम आए। बस बाबा साहब ने यही सिखाया, गरीबों के लिए काम करो बस। साथियों, सबको जय भीम, जय भारत। और आज के इस अवसर पर आए हुए हमारे साथी दारा सिंह जी और अब सारे साथी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से मन रहा है। और अम्बेडकर सभा दिल्ली का मैं अध्यक्ष भी हूं, जो भाई हमारे दारा सिंह जी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मैं इंजीनियरिंग चीफ हूं दिल्ली नगर निगम पे। तो ये जो आज का दिन है, ये सबसे पावन अवसर है हमारे पास। और इसी दिन एक वो शुरुआत है जब हमको एक डिग्निटी के साथ में एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, एक समता, मैत्री, भाईचारा, न्याय के साथ में रहने के लिए एक महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान में लिखा। और उन्होंने पूरे जीवन अपने संघर्ष में अपने परिवार की बलि चढ़ाकर अपने पूरे सारी शिक्षा, सारा उनका नॉलेज, हर चीज़ को समाज के लिए लगा दिया। ये हमें इसके लिए शिक्षा मिलती है। तो आज के दिन बहुत हमारे लिए शुभ अवसर है और हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें बाबा साहब के विचारधाराओं पर चल के, उनके ज्ञान जो प्रकाश है, जो उनके किताबों में लिखा है, उनको पढ़ के उनके लिए, समाज के लिए अच्छा काम करें। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। धन्यवाद करता हूँ। बिबियान जी ने आज का कार्यक्रम किया है, ये भी बहुत अच्छा है कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।